नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संधि पढ़ी थी। हमने समझा था संधि क्या होती है, किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, किस तरह से संधि विच्छेद किया जाता है, संधि के कितने भाग हैं, और उसके अंतर्गत हमने स्वर संधि और उसका एक भाग यानी कि एक प्रकार पढ़ा था, दीर्घ संधि। उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। और आगे आज हम उसी के दूसरे भाग यानी कि दूसरे प्रकार गुण संधि को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आज आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो चलिए बात करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और यदि आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं जहाँ पर मैंने वर्णमाला हो गया, देवनागरी लिपि हो गया, हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देख लीजिए। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। साथ ही साथ हम यहाँ पे NCERT का सीरीज़ भी हमारा चल रहा है, उसको भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं जो गुण संधि है उसकी परिभाषा की। अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म्स याद रखने होंगे, ए, ओ और अर। अर यानी हलंत वाला, ठीक है। हलंत का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ण में आधा जो व्यंजन होता है उसमें हलंत लिखा जाता है, ठीक है। तो ए, ओ, अर यानी कि आज हमें ये 3 वर्ण या 3 शब्द कहें या 3 वर्ण हैं या 3 परिवर्तन कहें, ये प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए। यदि अ या आ के बाद इ या ई, उ या ऊ या री आए तो इनके मेल से ई का ए, ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। तो ये आपको परिभाषा लिखनी है। और देखिए कैसे, अब आपको फिर से एक सारणी मैं आपको बना के दूंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, जैसे मैंने कहा था, यदि अ या आ के बाद ई आए तो वहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, ठीक। फिर आ के बाद भी यदि ई आए तो भी क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। फिर अ के बाद यदि ई आए तो भी ए प्राप्त होगा। और आ के बाद भी यदि ई आए तो भी ए प्राप्त होगा, ठीक। पहली चीज़ तो आपको ये प्राप्त हुई, यानी कि ये पता चली। कल वाले वीडियो में जब हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी, वहाँ इधर तो यही थे, लेकिन इस तरफ जो थे वो सजातीय यानी कि इसी के साथ का स्वर था। अ के बाद आ था, फिर वहाँ आ ही मिल रहा था, फिर यहाँ आ के बाद आ था तो आ ही मिल रहा था। तो लेकिन आज अगर आप पिछले आपने वीडियो देखा है या आपने नोट्स बनाया है तो उससे आप कंपेरिट करिए, तो यहाँ पे फिर आपको अंतर समझ में आएगा। अन्यथा अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, तो फिर आपको कन्फ्यूजन ही होगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको एक क्रम से पढ़ना है, एक क्रम से आप नोट्स बनाते जाइए, तब आपको अंतर पता चलेगा। तो देखिए, उदाहरण से भी आप और अच्छे से समझ जाओगे। और का मेल, अब यहाँ पे जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पहला स्वर हमारा जो निकलेगा वो अ निकलेगा, दूसरा निकलना चाहिए ई, ठीक है। तो फिर हमें ए प्राप्त होगा, यानी कि जो शब्द बनेगा वो ए से बनेगा, ठीक, उसमें ए होगा। फिर आ के बाद भी ई होगा तो भी ए बनेगा, अ के बाद ई होगा तो भी ए बनेगा, और आ के बाद ई होगा तो भी ए ही बनेगा, ठीक। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक शब्द है उमेश। अभी हम सिर्फ इसके उदाहरण और इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी 2 चीज़ें बाद में समझेंगे। अब अगर हम ये शब्द का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, उमा धन ईश, ठीक है। अब संधि विच्छेद कर लिया, हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ ए है, हमें ये प्राप्त करना है, ठीक। और यहाँ इस शब्द में क्योंकि ए की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब हमने इसका विच्छेद किया तो यहाँ हमें उमा दिख रहा है और यहाँ ईश दिख रहा है, यानी कि इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और इसका प्रथम वर्ण क्या है, ई है, ठीक है। प्लस का निशान लगा दीजिए क्योंकि इन दोनों को मिला करके ही परिवर्तन होना है। तो आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, आ प्लस
सॉरी ये वाला नहीं है क्योंकि यहाँ ई है, आ प्लस ई बराबर क्या हुआ हमारा, ये वाला, ठीक है। तो आ प्लस ई बराबर क्या मिलके बन जाएगा, ए बन जाएगा, उमेश, ठीक है। तो ये उमेश इस तरह से बना, इस प्रक्रिया से। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप लोग। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए एक शब्द है गजेंद्र, ठीक। अब इसमें आप देख पा रहे हैं एक ही मात्रा लगी हुई है। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गज धन इंद्र करेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा था, दो सार्थक शब्द होने चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे जब गजेंद्र दे रखा है और मान लिए आपके पास पूछ लिया गजेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो कई बच्चे क्या करते हैं, गजे धन इंद्र। देखिए गजे का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। गज का मतलब होता है हाथी, ठीक। और इंद्र आपको पता है भगवान देवताओं का ईश्वर जो इस कहते हैं, ठीक है। तो गज इंद्र यानी कि हाथियों का इंद्र या हाथियों का देवता, ठीक है। तो गजेंद्र इस तरह से कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से संधि विच्छेद नहीं होगा। सार्थक शब्द आपके पास दोनों होने चाहिए, ठीक है। तभी आप संधि विच्छेद भी कर पाओगे अच्छे से, तभी आपको संधि भी पता चलेगा कि उसमें कौन सी संधि है, ठीक है। अब देखिए गज में अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम स्वर क्या है, अ है। जौ में अ निकाल दीजिए और इसका अंतिम ले लीजिए ई बराबर मिला करके। अब आप यहाँ देख लीजिए अ प्लस ई ढूंढिए, अ प्लस ई ये वाला, ठीक है। तो अ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमें इस तरह से पता चला कि ये गजेंद्र में जो परिवर्तन, संधि का रूल है कि आप संधि विच्छेद करोगे तो उसमें परिवर्तन होना। हमने परिभाषा जब पढ़ी थी तो दो वर्णों के मेल से, क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दो स्वर ही आपको मिलेंगे, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और जब परिवर्तन हुआ तो वो भी स्वर के रूप में ही होगा। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, और स्वर संधि के अंदर गुण संधि का ये नियम है आपके पास, ठीक। अब देखो इसके बाद हमने ए तो हमने समझ लिया, ए इस तरह से निकलता है, ठीक है। इसके बाद और भी उदाहरण है, गजेंद्र है, नरेंद्र है, महेंद्र है, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं जहाँ पर भी ए की मात्रा लगी होगी तो उसमें आपके पास मतलब ये एक ट्रिक है, 99% कह सकते हैं या 90% शब्दों में आपको देखना है कि जहाँ पर भी ए की मात्रा लगी होगी तो वो यानी ए दो मात्राएं नहीं बोल रही हूँ मैं, एक मात्रा बोल रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर भी ए की मात्रा है, महेंद्र, नरेंद्र इस तरह से, तो जो भी इस तरह सुरेंद्र हो गया, तो एक मात्रा वाला जो भी शब्द हो गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा गुण संधि के अंतर्गत आएगा। ये इसकी पहचान है, ठीक। शॉर्ट ट्रिक अगर आप ध्यान रखना चाहो। चलिए इसके बाद हम अब ओ का देख लेते हैं, ठीक इसी तरह से हमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं करना है, ठीक। अब देखो यदि अ के बाद उ आएगा, क्योंकि ये विजातीय स्वर हैं, ये विजातीय हैं। विजातीय स्वर कैसे बने थे हमने वर्णमाला में समझा था, ठीक है। तो अ प्लस उ करेंगे तो भी हमें ओ प्राप्त होगा, क्योंकि ये ओ इसी से बना है, ठीक है। आ प्लस उ करेंगे तो भी हमें ओ मिलेगा, ठीक है। अ प्लस उ करेंगे तो भी हमें ओ मिलेगा, और आ प्लस उ करेंगे तो भी हमें ओ मिलेगा। आप अंतर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। ए का तो हो गया, अब ओ का उदाहरण देख लीजिए। जैसे एक शब्द ले लेते हैं पूर्वोदय, ठीक है। पूर्वोदय में आप देख पा रहे होंगे वो में क्या लगा हुआ है, ओ की मात्रा लगी है, ठीक। इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, पूर्व धन उदय, ठीक हुआ। अब पूर्व धन उदय, वो का स्वर ले लीजिए, अ ले लीजिए, और इसका स्वर ले लीजिए उ, दोनों को मिला के अ धन उ बराबर मिला के क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या बना, ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसमें ये परिवर्तन हुआ ओ, और यहाँ हमारा क्योंकि पूर्व में कोई मात्रा आप नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है। ना ऊ की मात्रा, ना ऊ की मात्रा, ना ओ की मात्रा। तो पूर्व में सिंपल से अ है, लेकिन यहाँ ऊ है, तो इन दोनों ने मिला करके इसको क्या बना दिया, ओ की मात्रा में परिवर्तित कर दिया। तो ये परिवर्तन है, ठीक। इसके साथ ही हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे भाग्य
एक शब्द है भाग्य धन उदय। ठीक, अब इसको बदल के हम देखते हैं क्या बनता है। भाग्य में क्या है, अंतिम स्वर अ है। ठीक, यहाँ क्या है, ऊ है। इन दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, अ धन ऊ बराबर ओ हो जाएगा। बदल गया हमारा, तो मिलाकर के क्या बन जाएगा, भाग्योदय। यहाँ आप ओ की मात्रा परिवर्तित देख पा रहे होंगे। भाग्य में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, उदय हो गया तो भाग्योदय बन जाएगा। ठीक, इसके बाद एक और उदाहरण देख लीजिए। हम सीधे संधि विच्छेद कर लेते हैं, यथा धन उचित कर लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें कैसे परिवर्तन होता है। यथा में क्या है, आ लगा हुआ है हमारा। ठीक, इसके बाद हमें देखना है दूसरा स्वर क्या है, ऊ है। अब दोनों को मिला करके यहाँ आप उदाहरण उस पर आ जाएंगे, आ धन ओ कहाँ पर है, ये वाला। ठीक है, तो आ धन ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यथा धन उचित को मिलाकर क्या हो जाएगा, यथोचित। ठीक है, यथा मतलब होता है जैसा, और उचित मतलब जो उचित है या सही है। ठीक है, तो यथोचित हो जाएगा। ठीक, तो भाग्य, भाग्य आपको पता ही है, भाग्य लक जो होता है, उदय भाग्य का उदय होना। ठीक, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि शब्द आपके सार्थक होने चाहिए। अगर आपने निरर्थक शब्दों में विच्छेद किया तो आप संधि नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले आप पूरा शब्द देखिए। इस तरह से मान लो आपके पास दिया हुआ है कि यथोचित में कौन सी संधि है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सार्थक संधि विच्छेद करना आना चाहिए। अगर आप इस तरह से सार्थक संधि, अगर आप कभी यथोचित का संधि विच्छेद कई बच्चे कर देंगे यथो धन उचित, तो गलत हो जाएगा। यथो नहीं होगा, आपको देखना है यथो कोई शब्द नहीं है। कॉमन सेंस लगाइए, यथो कोई शब्द नहीं है, यथा शब्द हो सकता है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है कि शब्द सार्थक बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उसको दो सार्थक शब्दों में, दो टुकड़ों में बांट दीजिए। फिर आप देख लीजिए कि यथा में जब आ की मात्रा निकल रही है तो आ यहाँ ले लीजिए, फिर यहाँ इसका पहला स्वर ले लीजिए, तो ये ऊ हो जाएगा। फिर दोनों को ये आपको पता ही है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक, अब हम अर का उदाहरण देख लेते हैं कि ये अर कैसे प्राप्त होगा। इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ भी हो गया, ए भी हो गया। ठीक, अब देखो अर कैसे प्राप्त होता है हमें। यदि फिर वही ले लीजिए, अ ले लीजिए, और अ के बाद यदि री आ जाए तो भी अर होगा। ठीक, और यदि आ के बाद भी री आए तो भी हमारा अर ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे दो ही कंडीशंस आपको देखनी है। ठीक है, अब उदाहरण देखो। जैसे मैं लिखूं महाधन ऋषि। ठीक है, अब महा का इसमें अंतिम स्वर क्या है, आ है। ठीक है, यहाँ आप री देख पा रहे होंगे। दोनों को मिलाकर के क्या बनाना है हमें, आ धन री बराबर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। बना। अब देखो महाधन ऋषि, तो महर्षि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इसको मिलाकर बनेगा महर्षि। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, र कैसा है, आधा है, उस पर हलंत लगा हुआ है, वो आधा है। ठीक है, अर हो गया। अब देखो महा है ना, और यहाँ ऋषि है, तो उसने क्या कर दिया, महर्षि बना दिया। तो री की जो ये अर है, ये र कहाँ लग गया, हमारा ऊपर लग गया। ठीक है, तो महर्षि हो गया। तो री का क्या बन गया, र, अर में परिवर्तन हो गया। ठीक, एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, ब्रह्मधन ऋषि। ब्रह्मधन ऋषि, इसका क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि। ठीक है, तो अब देखो यहाँ भी क्या है, अ लगा हुआ है। ठीक है, ब्रह्म में क्या है, अ है, फिर यहाँ री लगा हुआ है। अब अ प्लस री मिला के क्या बन जाता है, अर हमारा बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ब्रह्म और री कहाँ लग गया, हमारा ऊपर लग गया, ब्रह्मर्षि। जब हम उच्चारण कर रहे हैं ना, तो ये अर हमें साउंड हो रहा है। आप उच्चारण करके देख लीजिए, महर्षि, महर्षि। अ के बाद हम अर जैसा साउंड, अ में
ह में अ का साउंड आ रहा है, महर्षि, ठीक है। तो महर्षि, ब्रह्मर्षि, तो ब्रह्मर्षि में भी अर हमें बीच में साउंड हो रहा है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह के उदाहरण अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये हमारी गुण संधि है, हमें ओ भी पता चला, अर भी पता चला। बस आपको जो मैंने यहाँ पर जो ट्रिक बताई वो आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि ये आपने समझ लिया, संधि विच्छेद करना अगर आपको आ गया तो फिर आपके लिए संधि कुछ भी नहीं है, ठीक, बहुत टफ नहीं है। इस तरह के उदाहरण ढूंढ करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने कौन से शब्द निकाले, किस तरह से आपने उनमें संधि विच्छेद किया। ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली संधि के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं। नमस्कार।